26 जनवरी हर साल ये तारीख आती है। हम परेड देखते हैं, तिरंगा फहराते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं। बचपन से हमें बताया गया है कि इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना। लेकिन साथियों, एक भारतीय होने के नाते क्या आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे लिए यानी इस देश के मूल निवासियों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए असल में क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन है? क्या ये वह दिन है जब हमें हजारों सालों की गुलामी और सामाजिक गुलामी से मुक्ति का कानूनी दस्तावेज मिला था? आज के इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस के उसी इतिहास को खंगालेंगे जिसे अक्सर मुख्यधारा की किताब में छुपा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे संविधान की और उस महामानव की जिसने अपनी कलम से हमारी किस्मत लिख दी थी। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन सत्ता सिर्फ गोरों के हाथ से निकलकर कुछ वर्ग के लोगों के हाथ में आ गई थी। देश का अपना कोई कानून नहीं था। तब तक हम सिर्फ प्रजा थे। असली बदलाव तब आया जब 26 जनवरी 1950 को भारत का कानून लागू हुआ। संविधान ये शब्द हमारे लिए सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, ये वह जादुई दस्तावेज है जिसने हमें प्रजा से नागरिक बनाया। इस दिन भारत किसी राजा या रानी के राज से नहीं, बल्कि भारत के लोग द्वारा बनाए गए नियमों से चलने वाला देश बना। और इस बदलाव के केंद्र में जो शख्स खड़ा था उसे दुनिया विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जानती है। जब संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा समिति बनी तो उसकी अध्यक्षता का भार बाबा साहब पर आया। यह काम आसान नहीं था। संविधान सभा में अनेक विचारधाराओं के लोग थे, जिनमें से कई ऐसे थे जो सदियों पुरानी वर्ण व्यवस्था और गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते थे। बाबा साहब का संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस हजारों साल पुरानी मनुवादी मानसिकता के खिलाफ भी था जिसने बहुजनों को इंसान मानने से भी इनकार कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखते समय अपनी कलम को तलवार बना दिया। आर्टिकल 17 उन्होंने छुआछूत को कानूनी रूप से खत्म किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। यह हजारों सालों की सामाजिक बेड़ियों पर सबसे बड़ा प्रहार था। समानता का अधिकार उन्होंने सुनिश्चित किया कि कानूनी नजर में राजा हो या रंग, ब्राह्मण हो या शूद्र, सब बराबर होंगे। आरक्षण उन्होंने समझा कि जो समाज सदियों से पीछे धकेला गया है उसे बराबरी पर लाने के लिए विशेष अवसरों की जरूरत है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का वह अधिकार बना जिसने बहुजनों को सत्ता के गलियारे तक पहुंच। एक व्यक्ति एक वोट उन्होंने अमीर गरीब का भेद मिटाकर हर नागरिक के लिए वोट की कीमत बराबर की। साथियों, ये समझना जरूरी है कि बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान रातों रात नहीं बना। इस संविधान की नींव में तथागत बुद्ध का करुणा और समानता का संदेश है। इसकी नींव में संत कबीर और गुरु रविदास का जाति विहीन समाज का सपना है। इसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का शिक्षा का संघर्ष है, जिसमें छत्रपति साहूजी महाराज द्वारा लागू किए गए आरक्षण की दूरदर्शिता है और पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन है। 26 जनवरी का दिन इन सभी बहुजन महानायकों के संघर्ष के लिए कानूनी दस्तावेज के रूप में सफल होने का दिन है। ये संविधान ही है जो हमें सिर उठाकर जीने का हक देता है और आंख से आंख मिलाकर बात करने की आजादी। तो आज जब हम 26 जनवरी मना रहे हैं तो हमें खुद से कुछ सब कड़े सवाल भी पूछने होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान तो दे दिया, लेकिन क्या हम उस संविधान को बचा पाए हैं? आज भी जातिगत
भेदभाव, अत्याचार और संवैधानिक अधिकारों पर हमलों की खबर आती है। बाबा साहब ने कहा था, मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। इसीलिए 26 जनवरी को सिर्फ एक रस्म की तरह न मनाएं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान को पढ़ें, उसे समझें, अपने बच्चों को संविधान की प्रस्तावना याद कराएं। आज के दिन संकल्प ले कि जिन अधिकारों के लिए हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी, उन अधिकारों को हम किसी भी हाल में छीनने नहीं देंगे। संविधान हमारी ढाल है और उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। द इंडियन लेजेंड बहुजन चैनल के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक क्रांतिकारी बधाई। हमें अपने इतिहास पर गर्व है और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा सही इतिहास घर घर तक पहुंचे। जय भीम, जय भारत, जय सभी।